सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए क्या ये हो सकता है कि भारत और चीन दोस्त बन जाएं? भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन एक मास्टर प्लान है जो इन दोनों देशों को दोस्त बना सकता है या कम से कम प्रयास कर सकता है, और वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक संगठन है जो शीर्ष गैर पश्चिमी देशों को एक साथ लाता है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। आज अफवाहें हैं कि ब्रिक्स एक मुद्रा बनाना चाहता है जो डॉलर के प्रमुखता को समाप्त करेगी। क्या ये डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत है? क्या ये हो सकता है कि भारत और चीन दोस्त बन जाएं? और हमारे लिए क्यों मायने रखता है? आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। ब्रिक्स 2008 के वित्तीय संकट के बाद शुरू हुआ और जब ब्राजील, चीन, रूस और भारत अर्थात भारत के नेताओं ने पहली बार रूस से मिलकर बनाया। दक्षिण अफ्रीका इस समूह का हिस्सा 2010 में बना। आप देखें, ब्रिक्स केवल 5 देशों का समूह है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कुल मिलाकर विश्व का 1/4 भूमि और 42% जनसंख्या ब्रिक्स में शामिल है और इन 5 देशों में से किसी एक या दूसरे देश का दुनिया का 17% व्यापार है। ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि 23 देशों ने इसके हिस्से बनने के लिए आवेदन किया, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, यूएई जैसे देश भी शामिल हैं। आज दुनिया में केवल एक ही सुपर पावर है और वो है अमेरिका। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सैन्य, यदि आप इन 3 दिशाओं से देखते हैं तो दुनिया में एक भी देश नहीं है जो अकेले अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, ना ही चीन। तो यदि एक देश नहीं तो शायद कुछ देशों का समूह अमेरिका को प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का इरादा रखता है। लेकिन साथ आने का मतलब क्या है? क्या केवल मीटिंग होना काफी है या कुछ अन्य उद्देश्य होना जरूरी है? प्रारंभिक दिनों में ब्रिक्स राष्ट्रों का कोई विशेष लक्ष्य नहीं था, लेकिन आज भूगोल शास्त्र इस तरीके से बन रहा है कि ब्रिक्स का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है और वो है पश्चिम की शक्ति का अंत। ब्रिक्स के सबसे लेटेस्ट बैठक में हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा था, हम एक परिवर्तन का प्रतीक हैं और हमें उसी तरह से एक्ट भी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रमुख खतरों में से एक आतंकवाद है। सभी देशों को इस खतरे के खिलाफ The global environment today demands that we, the BRICS nations, approach key contemporary issues seriously, constructively, and collectively. Our gathering must send out a strong message that the world is multipolar, that it is rebalancing, and that old ways cannot address new situations. ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके वित्त पोषण और प्रचार सहित हमारा इस समुदाय को एक मजबूत संदेश भेजना चाहिए कि दुनिया मल्टीपोलर है, वो रीबैलेंस कर सकती है और पुराने तरीके नई स्थितियों का समाधान नहीं कर सकते। ब्रिक्स की मीटिंग हमारे डिप्लोमेट कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है और विशेष रूप से उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को यह बात याद दिलाई कि संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर न केवल एक मुद्रा है बल्कि एक हथियार भी है। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका ने रूस पर विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने रूस को अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सिस्टम स्विफ्ट से हटा दिया, उनके 300 अरब डॉलर रिजर्व को जमा कर दिया। आज दुनिया के 80% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। किसी देश के मध्य बैंक विदेश मुद्रा रिजर्व के रूप में स्थिर विदेशी मुद्रा रखते हैं, जिसे विदेशी मुद्रा रिजर्व कहा जाता है। इन रिजर्व में करीब 59% रिजर्व अमेरिकी डॉलर में है और अमेरिकी फेडरल डॉलर्स को नियंत्रित करता है। यानी कि ये न केवल अमेरिका में है बल्कि अमेरिका के बाहर हर एक डॉलर का कैसे उपयोग किया जा सकता है वो पूरी तरह से अमेरिका द्वारा नियंत्रित है। चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से व्यापार पर निर्भर है। चीन के कुल जीडीपी का 5वां हिस्सा उनके निर्यात से आता है।
जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वैसे ही चीन ही ताइवान पर हमला कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका चीन पर भी प्रतिबंध लगाएगा। यही वो डर है जो चीन को ताइवान पर हमला करने से रोक रहा है। यानी कि चीन अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। डी-डॉलराइजेशन 2022 के दिसंबर से शुरू हुआ। इस साल 2023 में अमेरिका के एक प्रमुख बैंक सिलिकॉन वैली बैंक गिर गया और 2008 की तरह ही एक समान स्थिति पैदा हुई। वह स्थिति जिसे ब्रिक्स का जन्म हुआ और 2023 के अप्रैल से ब्रिक्स में सभी देशों ने अपने सोने की रिजर्व बढ़ा रखी है। भारत ने 3 टन, रूस ने 31 टन और चीन ने 102 टन नए सोने को खरीदा है। ये सभी संकेत इस दिशा में हैं कि ब्रिक्स अपनी नई मुद्रा को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और वो भी ऐसी मुद्रा जो सोने से पूर्णतः समर्थित हो। नई मुद्रा को सफल बनाने के लिए 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। विस्तार, स्वीकृति और विश्वास। विस्तार, जब अधिक देश ब्रिक्स का हिस्सा होंगे। स्वीकृति, जब सभी देश निर्णय लेने के सक्षम होंगे। और विश्वास, जब उस मुद्रा की मूल्य सोने से जुड़ी होगी। और इन तीनों में काम किया जा रहा है। एक और मुद्रा के संदर्भ में संभावना और प्रक्रिया को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले बात, यदि ये नई मुद्रा सफल होनी है तो इसे विश्व के बड़े पैमाने पर ब्याज की प्राथमिकता देनी होगी। यदि नई मुद्रा निर्वाचन देनी है तो विश्व के बड़े पैमाने पर ब्याज बढ़ेगा। जैसे चीन ने अपने डिजिटल युआन को बढ़ावा देने के बाद वो अपने सभी राज्य निवेशकों को अपने डिजिटल मुद्रा में जमा कर दिया है और विश्व के अमेरिकी डॉलर में रिजर्व को छुआ रहा है। वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को बरकरार रख पाया है। विचार ये है कि क्या नई मुद्रा अमेरिका को डॉलर में दोबारा से यात्री करनी होगी। नई मुद्रा को स्वीकृत करने के लिए विश्व सभी देशों की सहमति चाहिए। यदि विश्व के सभी देशों की सहमति नहीं होती है तो इसका मतलब है कि उनमें से कुछ देश नई मुद्रा को स्वीकृति नहीं देंगे और इसके परिणाम स्वरूप नई मुद्रा के मूल्य कम हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस दिशा में जो कुछ भी नवाचित किया गया है उसका परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। नई मुद्रा को सफल बनाने के लिए विश्व के सभी देशों को इसमें विश्वास होना चाहिए और विश्वास के बिना कोई भी मुद्रा सफल नहीं हो सकती है। जैसा कि बिटकॉइन 2009 में शुरू किया गया था और उसके बाद उसका मूल्य तेजी से बढ़ गया। लेकिन जब बिटकॉइन की कई धाराएं हैं और उसका उपयोग सिर्फ डार्क वेब में हो रहा है तो विश्व के सभी निवेशकों को इसमें विश्वास नहीं था और उसमें से कुछ ने बिटकॉइन को नकारा और इसे विश्व के साथ देशों के साथ सहयोग करना होगा। इसके साथ ही नई मुद्रा को विश्व के सभी देशों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाने के लिए निरंतर नए विकल्प और तरीके विचारित किए जाने चाहिए। चीन और भारत की मित्रता सभी ब्रिक्स देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और इसमें सही दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। G20 भारत में हो रहा है और ये संभावना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। जब शी जिनपिंग 2017 में भारत आए थे तो उन्होंने संघर्ष को कम करने के लिए सैन्य अल्पीकरण की शुरुआत की। इसी तरह अब भी इसका संभावना है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस पर बात कर रहे हैं। ब्रिक्स की आर्थिक मास्टर प्लान केवल तब सफल होगा जब हम आर्थिक और राजनीतिक रूप से सहयोग के लिए तैयार हों। संक्षेप में हमें ये समझना होगा कि यूरो जो एक बहुराष्ट्रीय मुद्रा है उसकी तैयारी के लिए 10 साल लगे। जब यूरो को 1999 में लॉन्च किया गया तो ये 3 साल तक एक गुमनाम मुद्रा थी। ये सामान्य लोगों के हाथों में नहीं थी। ये केवल कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होती थी और वो भी उन देशों में जो विचारशीलता में काफी समान थे और भौगोलिक रूप से काफी करीब थे। ब्रिक्स मुद्रा एक दिलचस्प विचार है और काफी आवश्यक भी है। यह भविष्य में पश्चिमी देशों के मोनोपोली को तोड़ने के लिए निश्चित रूप से क्रियान्वित होने की संभावना है, लेकिन इससे पहले इन 5 मूल देशों में सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है।